हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं स्वाजित यादव चढ़ाव मैथमेटिक्स बाई जी सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस या इसी को लंब बटे कड़ कहते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस को आधार कहा जाता है तो आधार बटे कड़। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस या इसी को लंब बटे आधार कहा जाता है। कॉसेक थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। अब देखिए क्या होगा कि साइन का जो उल्टा होगा वो होगा कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो पलट जाएगा, तो क्या जाएगा? कड़ बटे लंब हो जाएगा या हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब क्या करना है? कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। अब जब सेक थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, उलटेंगे इसको, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेनियस अपान बेस आएगा, कड़ बटे आधार आएगा। फिर इसके बाद टेन जो होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अब इसको पलट दीजिए तो क्या जाएगा? देखिए, तो जब इसको पलटेंगे तो आएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसके लिए हमने कल एक सूत्र बताया था, इसमें बताया था, ध्यान दीजिए, इसमें परपेंडिकुलर पीबीपी अपान एचएचबी। आपको पहले क्या करना है? पहले का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, दूसरा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस, तीसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए यहाँ पर आया है, पहला क्या है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, दूसरा क्या है? बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, तीसरा क्या है? परपेंडिकुलर अपान बेस है। फिर इसी को कैसे पलट दीजिए, जब इसको पलटेंगे तो आएगा एच एच बी अपान पी बी पी, ये आएगा। अब इसको जब पलटेंगे तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब होता है, यह से होता है लंब, ए से होता है आधार और के से होता है कड़। तो क्या जाएगा? पहला हो जाएगा लंब बटे कड़, दूसरा हो जाएगा आधार बटे कड़, तीसरा हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इसी को क्या करिए? आगे 3 के लिए पलट दीजिए, कक्का बटे लाल। कक्का बटे जब लाल करेंगे तो क्या जाएगा? लास्ट के 3 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कड़ बटे लंब हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा? कड़ बटे आधार हो गया, और उसके बाद आधार बटे लंब हो गया। इस सूत्र से द्वारा 6 त्रिकोणमिति अनुपात हम लोगों को याद करना है। उसके बाद क्या होता है कि अब देखते हैं कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो हो जाएगा 1 अपान कॉसेक थीटा, और या इसी को लिखा जाएगा कॉसेक थीटा जो होगा 1 अपान साइन थीटा। मतलब क्या है? साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करा जाए, इसका बड़ा इधर करा देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना जाता है? 1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा जाएगा। फिर उसके बाद सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉस थीटा का, तो 1 अपान कॉस थीटा जाएगा। फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा करा दीजिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरा क्या है? टेन थीटा, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कॉट थीटा का, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। फिर इसका कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपान टेन थीटा। इसका दोनों को गुणा करा दीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग एक और सूत्र पढ़ेंगे कि साइन थीटा जो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। जैसे देखिए क्या हुआ? टेन थीटा है, टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं? हाइपोटेनियस भाग दे दें, इसमें भी हाइपोटेनियस भाग दे दें। लंब बटे आधार होता है, लंब में कड़ से भाग दीजिए, आधार में कड़ से भाग दीजिए, तो क्या आएगा? जैसे अगर इसी को लिखा जाए लंब बटे आधार होता है, अगर इसी में कड़ से भाग दे दिया जाएगा दोनों में, तो क्या जाएगा? लंब बटे कड़ क्या होता है? लंब बटे कड़ जो होता है या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन थीटा होता है। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और आधार बटे कड़ जो होता है
वो क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इस प्रकार से tan थीटा जो हुआ वो क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो cot थीटा जो होगा वो कितना जाता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। केवल क्या करना है, वो पलट देना है, तो 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा cot थीटा हो जाएगा, फिर पलटेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ा। आज इसी पर हम लोग आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो ये कह रहा है कि इफ cosec थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एक बोर्ड में। देखिए हम लोग क्या करना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, क्या होगा, cosec थीटा को दिया गया है, क्या दिया गया है, cosec थीटा दिया गया 2, इसको लिखा जाएगा 2/1। और cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है कर्ण बटे बोलो लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, या इसी को कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, नहीं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब आपको दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम लोग पीटी भी कर सकते हैं, स्लाइड में लिखेंगे पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब क्या होगा, हाइपोटेनियस हमको यहाँ पर दिया गया 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, और यहाँ पर क्या दिया गया, लंब दिया गया 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। यहाँ पर हम लोगों को बेस निकालना है, बेस निकाल लेंगे। अब देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1 प्लस b स्क्वायर, 4 माइनस 1 इधर ले 1 को, तो आएगा b स्क्वायर, 4 से 1 घटाओ भी आएगा 3, 3 बराबर आएगा b स्क्वायर, या b स्क्वायर बराबर 3, b बराबर √3। इस प्रकार से बेस आ गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर 1 है, और बेस कितना है, √3 है, ऊपर अपॉन √3 है, तो यहाँ √3 आ जाएगा। फिर निकालना है sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लंब बटे इक्वल होता है। लंब कितना है यहाँ पर, लंब अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर 1, और कर्ण कितना है 2, 1/2 आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों को cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस हम लोगों ने निकाला √3 है, और हाइपोटेनियस कितना है 2 है। यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस कितना है 2 है। इस प्रकार से हम लोगों को जो चीजें फाइंड करना था वो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पाएंगे, तो आएगा 1 अपॉन, आपको हम लोग निकालना 1/tan थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से क्या आएगा 1 अपॉन, इसमें tan थीटा की वैल्यू 1/√3 प्लस cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/√3, sin थीटा निकाला था कितना, sin थीटा निकाला था 1/2, 1/2। यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2, कितनी है √3/2। ये चीज आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, इसको गुणे में ले आओ, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा 1 × हो जाएगा √3/1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1/2, यहाँ पर लासा ले लीजिए तो आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 को बड़ा इसमें हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ आया √3, क्या आया √3 आया। यहाँ से क्या होगा 1/2 में गुणा करा दो, किससे 2/2 प्लस √3 से,
ए और ए कट जाएगा। तो क्या आएगा, अब देखिए इसमें क्या हो जाए, यहाँ हो जाए √3 प्लस यहाँ पर आया 1/2 प्लस √3। अब इसको क्या करना है, हम लोग को प्रमेयीकरण करना है। क्या कराना है, प्रमेयीकरण जब कराएंगे तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करा दो और 2 माइनस √3 से डिवाइड करा दो। अगर प्रमेयीकरण आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर जाके आप प्रमेयीकरण का देख लीजिएगा, जिससे आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, √3 प्लस यहाँ पर एक गुणा जब कराएंगे तो आएगा 2 माइनस √3 आएगा। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ आएगा √3 प्लस 2 माइनस √3, बीसी आ जाएगा एक लिखा रह जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, देन शो दैट 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2/9। कराई यदि 4 sin थीटा का मान 3 cos थीटा के बराबर है तो दिखाइए कि 12 sin थीटा मतलब 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 9, तो 2/9। अब देखिए क्या है, इसमें हम लोगों को क्या दिया है, इसका प्रूफ देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 4 sin थीटा की वैल्यू जो है वो दिया गया है 3 cos थीटा के इक्वल दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 sin थीटा के रूप में इसको लिखा जा सकता है, तो कुछ भी नहीं करना है, बड़े आसान मेथड से हम लोग करेंगे इसको। इसके लिए 2 मेथड हम लोग लगाएंगे। फर्स्ट मेथड देखिए अभी, फिर सेकेंड मेथड लगाएंगे। यहाँ पर आएगा 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा दिया गया है। तो अब इसमें क्या करना है, 12 को आप 4 फैक्टर के रूप में डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ आएगा 3 गुणे 4 sin थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। माइनस 7 cos थीटा को ऐसे रख दीजिए, यहाँ पर 8 को क्या करेंगे 2 गुणे 4 sin थीटा, क्योंकि 4 sin थीटा का मान हमें दिया गया, प्लस में 3 cos थीटा। अब देखिए 4 sin थीटा का मान कितना है, 3 cos थीटा। अब 4 sin थीटा के प्लेस पे यहाँ और यहाँ हम पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 3 गुणे 4 sin थीटा का मान है 3 cos थीटा, कितना है 3 cos थीटा, माइनस में कितना है 7 cos थीटा। इसको ऐसे रखिए, यहाँ पर 2 चौके 8 नहीं 4 sin थीटा को कर दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 2 गुणे 4 sin थीटा का मान है 3 cos थीटा प्लस में 3 cos थीटा। अब यहां से देखिए क्या होगा, 3 त्रिका 9 cos थीटा में से क्या हटाना है 7 cos थीटा हटाना है। यहां पर 2 तिहाई 6 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब देखिए तो यहां से क्या आएगा, 9 cos थीटा से 7 cos थीटा जब हटा देंगे तो आएगा 2 cos थीटा, क्या आएगा 2 cos थीटा, और यहाँ पर 6 cos थीटा और 3 cos थीटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 cos थीटा आएगा। अब यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, और आपका मान क्या आ जाएगा 2/9। इस प्रकार से आपका आर एच एस आ गया, राइट हैंड साइड आपका आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े आसानी से हम लोगों ने इसको कर लिया। अब इसको सेकेंड मेथड से करेंगे। इसका जो सेकेंड मेथड होगा वो कैसे किया जाएगा, देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया है 3
देखिए 4 साइन थीटा जो दिया गया है वो 3 कॉस थीटा के बराबर है। 4 साइन थीटा किसके बराबर है? 3 कॉस थीटा के बराबर है। तो हम लोग को कॉस थीटा को इधर ले आइए और साइन थीटा को इधर ले आइए, तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन उठाना है। इसे एलसीएम फिक्स उठाते हैं, तो क्या है? 12 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा अपॉन 8 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब यहां पे क्या आएगा? तो देखिए हम लोगों को लाना क्या है? साइन थीटा पर कॉस थीटा। तो अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे? कॉस थीटा से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो आएगा 12 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 7, यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, यहाँ पर भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस प्लस प्लस है 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और इसका मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे 12 गुणे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है? 3/4 माइनस 7 बटे में यहाँ क्या आएगा? 8 गुणे 3/4 प्लस में क्या आएगा? 3 आएगा। 4 से कट कर दिए, 4 गुना 8, यहाँ पर 4 से काट दीजिए, क्या आएगा? 3 आएगा। तो क्या आएगा? 3 त्रिका 9, 9 माइनस 7 आएगा और यहाँ पर आएगा 6 प्लस 3। 9 में से 7 घटाओगे क्या आएगा? 2 आएगा और 6 में 3 जोड़ दोगे 9 आएगा। इस प्रकार से आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। इन दो प्रकार का से सवाल को लगाया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसी प्रकार का कोई तीसरा सवाल लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या रहा है कि इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, then tan is equal to जाएगा, tan is equal to 1, then verify that या prove that 2 sin theta into cos theta is equal to 1। अब हम लोग क्या दिया गया है? देखिए इसका सोल्यूशन जो होगा, यहाँ पर दिया गया है हम लोग को tan A, क्या दिया गया है? tan A की वैल्यू दिया गया 1, इसको लिख दिया 1/1। और देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है कि राइट एंगल कहाँ पर है? C पर है। राइट एंगल कहाँ पर है? C पर है, इसको मान लीजिए P। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? अगर एंगल A की निकालेंगे तो एंगल A के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और राइट एंगल के सामने हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या है? परपेंडिकुलर आपका कितना है? 1 है और बेस भी कितना है? 1 है। तो मतलब परपेंडिकुलर 1 और बेस 1, तो पाइथागोरस थ्योरम कर दो, यूज किया जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सबके इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना का स्क्वायर निकाल दो, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? √2 आएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √2। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, बेस भी कितना है? 1 है। अब इसमें क्या करना है बच्चों कि हमको निकालना क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हम लोग को? लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अब इससे जब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 1
हाइपोटेनस कितना है √2, यहाँ पर भी बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √2। अब गुणा करा दीजिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, तो 2 × 2 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा √2 × √2 क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 से 2 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बच्चे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड इसका निकाल लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन और आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल लिया जाता है। देखिए तो इसमें कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो देखिए क्या दिया गया हम लोगों को, क्या दिया गया आपको tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू दिया गया 2। अब लाना क्या स्क्वायर, स्क्वायर कब आएगा जब दोनों तरफ का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। जब दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायरिंग किया और इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहां से a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा आएगा, ये तो आएगा a का स्क्वायर हो गया। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 ab होता है, a की जगह tan थीटा और b की जगह 1/tan थीटा, बराबर में 2 का वर्ग होता है 4। tan a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। तो यहां से क्या आएगा tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा 4, और 2 को जब हम लोग उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को हल कर लिया, और आया क्या आंसर आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ यूपी में, यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, और बहुत आसान है। कल 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना है बस। ठीक है, हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। कह रहा है देखिए बच्चों इसमें कि इफ 15 cot थीटा इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड sec थीटा। 2019 का क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग करेंगे, तो क्या देगा 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो cot थीटा कितना हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा 8/15, इधर गुणे में तो इधर आएगा भाग में, डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर cot थीटा का फार्मूला क्या पता, cot थीटा जो होता है tan पर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। अब हम लोगों को कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। क्या होता है h स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग रखेंगे 15 और बेस की जगह रखेंगे 8। तो h का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 गुणे 15 कर लीजिएगा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर जो होता है 64, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 4 9 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, और यहाँ पर 2, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर 289, और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है,
17 का स्क्वायर होता है, या 289 का स्क्वायर रूट क्या आता है 17 आता है। इस प्रकार से हम लोगों ने हाइपोटेनियस फाइंड कर दिया। अब हम लोगों को निकालना है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 15 और कड़ कितना निकाला 17, तो यहाँ आएगा 15/17 या 15/17। इसी प्रकार से सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, हाइपोटेनियस आपका 17 है, बेस कितना है 8 है, बस हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को हल कर लिया, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, जो कह रहा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 शो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। कहने का मतलब दिया गया है कि यदि 3 cot A बराबर 4, तो दिखाइए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर 3 cot A बराबर है 4, तो cot A कितना हो जाएगा बच्चे, cot A बराबर हो जाएगा 4/A। cot A होता क्या है, cot A होता है तो tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या कहते हैं इसी को आधार बटे क्या, आधार बटे लंब क्या होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू उठा देखेंगे। तो हम लोग को निकाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के प्लेस पे रखेंगे कितना, परपेंडिकुलर प्लेस पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया इतना। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस इसको ऐड करिए तो आएगा कितना 25। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, √25 स्क्वायर रूट ले लीजिए, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इस प्रकार से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 5 आ गया, हाइपोटेनियस आ गया 5। अब हम लोग क्या करना है, इसका एलएचएस सॉल्व। देखिए यहाँ पर एलएचएस सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर दिया गया है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 माइनस, अब tan ही चाहिए, क्या चाहिए, tan ही चाहिए। तो tan क्या होता है, cot उल्टा होता है, cot उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 3/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा। अब यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा 1 प्लस 9/16। अब देखिए 1 यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लासा लेंगे, तो 16 आएगा, 16 हो जा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9। यहाँ पर एलसीएम आएगा 16, आएगा 16 प्लस 9। अब देखिए क्या आएगा, इसको क्या करेंगे, यहाँ आएगा 7/16, यहाँ पर आएगा 25/16, इसको क्या करेंगे, गुणे में लेंगे, तो क्या आएगा 7/16, गुणे में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो आएगा कितना 16/25। अब क्या करना है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई
वो कितना है 7/25। अब हम लोगों को आरएचएस सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? cos की वैल्यू है यहाँ पर cos ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस कितना है यहाँ पर? बेस है आपका 4 और हाइपोटेन्यूज आया 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर आया 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर है 16, 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम क्या आएगा 25। अब 25 जो एलसीएम है डिनोमिनेटर क्या सेम है तो ये आएगा 16 माइनस 9 और 16 से 9 जो हटाएंगे तो क्या आएगा 7/25। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया इक्वल आ गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए।